प्रकाश की जब बात आती है शास्त्रों में, तो हमारे दिमाग में ये प्रकाश आता है। ये प्रकाश नहीं है, जो प्रकाशित करता है उसको प्रकाश कहते हैं। कैसे? अंधकार में एक मोमबत्ती बड़ी ही तेज दिखती है। उसी मोमबत्ती को सूर्य के सामने रख दो दोपहर को 12 बजे, उस मोमबत्ती का प्रकाश शून्य हो गया, क्योंकि सूर्य के द्वारा वो अभिभूत हो गई। तो सूर्य का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश से तेज है। समझ में आ गया? अब इस सूर्य को प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारी दृष्टि। तो दृष्टि का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। और ये दृष्टि के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन का प्रकाश। तो मन का प्रकाश सूर्य दृष्टि के प्रकाश से तेज पुंज है। और मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा का प्रकाश इन सब का प्रकाशक है, और इसीलिए किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये इसका अर्थ है अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योति इव अधूम कहा, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे मोमबत्ती सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य आंखों को प्रकाशित नहीं कर सकता, आंखें मन को प्रकाशित नहीं कर सकती, मन बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर सकता, बुद्धि चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकती, और चेतना चैतन्य को नहीं पहचान सकती। अधूम कहा, इसमें धुएं की बात नहीं है। दो प्रकार के साधक बताते हैं साधु संता। एक होते हैं कृतोपास्ति, दूसरे होते हैं अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने अपने जीवन में उपासना करी है, जिन्होंने जीवन बहुत बढ़िया से जिया है, और ऐसे व्यक्ति का मन सहज रूप से शांत होगा। और शांत मन का तात्पर्य सोने वाला मन नहीं। शांत मन वो है, शुद्ध मन वो है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जब तक के हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती, तब तक के हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। भगवान शंकराचार्य शुद्ध अंतःकरण की यही परिभाषा बताते हैं। ये जो ग्रंथ है ना त्रिपुरा रहस्य, उसमें भी यही बात बताते हैं। इसीलिए उपासना या अपने जो कर्तव्य कर्म है ये पूरे हो गए, इसके कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया, ये हमको समझना है। तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है अब हमारे दिमाग से ये कूड़ा करकट निकल गया है, अब तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई। इसको कहते शुद्ध अंतःकरण। ये नहीं हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम किसी को गाली नहीं देते, कोई हमको एक गाल में लगा दूसरा दिखा देते, ये बेवकूफी है, ये कुछ मतलब नहीं। देखो, शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही है।